अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नाम दुरानी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं सच का साथ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले और सुनने वाले बखैर वाफ़ियत होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। काफ़ी अरसे बाद आपसे मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। इस दौरान कई मुश्किलात आई, कई हादसात हमारे ख़ानदान पे एक बहुत बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ कि हमारे दादाजी हमसे बिछड़ गए। इस वजह से काफ़ी अरसे बाद आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। मैंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ था जो कि आपके इल्म में है। आज की वीडियो भी उसी सिलसिले की कड़ी है और आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ उसका टॉपिक है कि कामयाबी के ज़राए, यानी आप कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं। उस हवाले से मैं आपको कई अक़वाल सुनाऊँगा और कई चीज़ें आपसे शेयर करूँगा जो कि हमारे बड़ों ने या जो हमसे पहले गुज़र चुके हैं उनके तजर्बात हैं, जिनको सुनकर आप और मैं बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो का उन्वान है कि कामयाबी के ज़राए। सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखिए कि दुनिया के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो कि जो हर चीज़ के अंदर से बेहतर पहलू निकालते हैं, हर चीज़ का रोशन पहलू निकालते हैं और हर काम को शुरू करने से पहले वो अपने ज़हन में एक मुस्बत सोच रख कर उस काम को शुरू करते हैं और फिर उसके अंदर आगे बढ़ते चले जाते हैं। परेशानी आती हैं, मुश्किलात आती हैं, लेकिन उन्होंने अपने ज़हन में एक मुस्बत सोच रखी हुई होती है और ज़हन में एक मुस्बत टारगेट रखा हुआ होता है, तो वो अल्लाह की मदद के साथ उस टारगेट को पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उनके ज़हन में मुस्बत सोच होती है और उसी मुस्बत सोच की वजह से अल्लाह ताला के ऊपर कामिल यकीन करते हुए वो अपने उस काम में आगे बढ़ते हैं और उसमें वो कामयाबी पा जाते हैं। और कुदरत का कानून भी यही है कि अल्लाह ताला यानी उसी शख्स की मदद करते हैं कि जो अपनी मदद आप करता है। और इसी तरह दूसरा दूसरा वो शख्स है, यानी मैंने बताया कि दुनिया के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं। एक का तो मैंने ज़िक्र कर दिया, दूसरा वो है कि जो हर काम शुरू करने से पहले ज़हन के अंदर कई किस्म के ख़यालात जमा करता है और वो सोचता है कि हो सकता है कि मैं ये काम शुरू करूँ, शायद मेरा ये काम हो जाए या ना हो, शायद ये मेरा काम पूरा हो या ना हो, शायद इसके अंदर मुश्किलात आ जाएँ या रुकावटें आ जाएँ। वो ये सोचता रहता है और वो इसी सोच के अंदर रहता है और इसी तरह वो उसका एंड हो जाता है, लेकिन वो काम कोई भी ढंग से नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी सोच मुस्बत नहीं है। वो अपने हर काम में मनफी सोच रखता है और सोचता रहता है कि शायद ये मेरा काम पूरा होगा, नहीं होगा, या मैं ये काम शुरू करूँगा, हो सकता है मुझे नुकसान हो जाए, शायद मुझे इसमें फ़ायदा ना हो। तो वो फिर इन्हीं बातों के अंदर यानी गुमसुम रहता है, इन्हीं बातों के अंदर वो चलता रहता है। तो होता क्या है कि वो नाकाम हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला भी ऐसे शख्स की मदद नहीं करते जो कि कामिल यकीन नहीं रखता, मुस्बत सोच नहीं रखता, तो वो इसी तरह नाकाम और नामुराद हो जाता है। तो इसीलिए हर काम को शुरू करने से पहले हम दुनिया के अंदर कोई भी काम शुरू करें तो हमें चाहिए कि हम उसके बारे में मुस्बत सोच रखें। यानी हम ये ना सोचें कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। हम उसका जो नतीजा है वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दें और मुस्बत सोच रखते हुए हम उस काम में आगे बढ़ें, उस फील्ड में आगे बढ़ें, तो फिर आप अल्लाह की मदद अपने साथ ज़रूर देखेंगे। इसकी चंद मिसालें हैं कि अगर आप किसी देहाती मुलाज़िम को आप घर में मुलाज़िम रखते हैं, वो सफाई कर रहा हो, तो आप अगर उसको कह देते हैं कि मुलाज़िम साहब ज़रा ध्यान से सफाई करना, ये ना हो कि ये गुलदान आपसे टूट जाए। तो होता क्या है कि उसके दिल में आपने वहम डाल दिया, उसकी सोच आपने बदल दी। वो भी कहता है कि हो सकता है कि ये हो जाए। तो फिर क्या होता है कि वो सफाई करते-करते वो जब गुलदान को उठाता है तो उसके हाथ काँपने लगते हैं, उसके दिल में आपकी वही बात आ जाती है कि मुझे मेरे मालिक ने बोला था कि ख़्याल से सफाई करना, हो सकता है कि ये टूट जाए। तो फिर होता ये है कि वो टूट ही जाता है, क्योंकि आपने उसके दिल में एक मनफ़ी पहलू बिठा दिया है। इसी तरह एक और मिसाल ले लीजिए, और काबिल गौर मिसाल है कि एक शख्स अगर दीवार की मंडेर के ऊपर चलता है और चलते-चलते वो ज़हन में सोचता है कि हो सकता है कि मैं यहाँ से नीचे गिर जाऊँ, तो फिर वो लाज़मी तौर पे गिर जाता है। और अगर देखा जाए कि उस गिरने वाले शख्स के पाँव के नीचे यानी उतनी ही जगह है, वो दीवार के ऊपर चल रहा है, उसके पाँव के नीचे उतनी ही जगह है जितनी वो ज़मीन के ऊपर चलता, तो उसके पाँव के नीचे तब भी उतनी ही जगह होती जो ज़मीन के ऊपर चलने में उसके पाँव के नीचे थी और दीवार के ऊपर चलने में। मसला क्या हुआ, फ़र्क क्या आया, उसकी सोच का फ़र्क आया, उसके दिल में मनफ़ी पहलू आ गया, उसके दिल में वहम पैदा हो गया, तो उसकी वजह से वो खौफ की वजह से गिर जाता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि एक बीमार शख्स डॉक्टर के पास जाता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको उसके दिल में वहम डाल देता है
کہ آپ کو فلانی بیماری لگ چکی ہے، فلانی بیماری لگ چکی ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے، اس کو کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ مر جائیں، اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کے دل میں خوف بٹھا دیتا ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ شخص اسی خوف میں مر جاتا ہے، اور ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اس کے دل میں وہ بات نہیں تھی، وہ پہلو نہیں تھا، تو جس کی وجہ سے وہ چل رہا تھا، وہ بچ بچ کے، اس کا ذہن صاف تھا، دل میں کوئی خوف نہیں تھا، لیکن ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے اس کے دل میں وہم بٹھا دیا، تو وہ شخص اسی وہم کی وجہ سے مر جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں وہم بٹھایا گیا اور اس کی سوچ کو بدل ڈالا۔ یہ جو سوچ ہے، سوچ کا ہماری زندگی کے اندر بہت بڑا عمل دخل ہے۔ ایک لکھنے والے نے لکھا کہ ایک بہت بوڑھے شخص، 100 سال سے ابو اس کی عمر تھی، اس سے کسی نے پوچھا کہ بابا جی آپ کی اتنی عمر ہے اور پھر بھی آپ جوان لگتے ہیں، حشاش بشاش ہیں، فریش ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو بابا جی نے ہنس کر جواب دیا کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو بوڑھا تصور کیا ہی نہیں ہے، میں ہمیشہ اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہوں، اسی وجہ سے میں اب تک یعنی ٹھیک بھی ہوں، اور اپنے آپ کو جوان تصور کرنے کی وجہ سے میں کئی قسم کی بیماریوں سے بچا ہوا ہوں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ کا ذہن ہے، آپ کی سوچ ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک منفی پہلو لیتے ہیں اور ایک مثبت لیتے ہیں۔ تو یہ بوڑھے نے مثبت پہلو کو لیا اور اسی کے اوپر چلتا رہا، اور 100 سال سے اوپر ہونے کے باوجود بھی اس کا جو صحت ہے، اس کا جو رہن سہن ہے، وہ جوانوں کی طرح لگتا تھا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو بوڑھا تصور کیا ہی نہیں، میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو جوان تصور کیا ہے، اس لیے میری صحت ایسی ہے اور میری صحت کا راز بھی یہی ہے۔ اگر آپ ان ساری مثالوں پہ جائیں تو یہ ساری مثالیں آپ کی ارادوں اور آپ کے خیالات کی طاقت کو ظاہر کرتی ہیں کہ ہمارے ارادے کتنے طاقتور ہوتے ہیں، ہمارے خیالات کتنے طاقتور ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کو کمزور تصور کریں، اگر ہم کمزور پہلو کی طرف ہم اپنے ارادوں کو لے کر جائیں تو ہم سے زیادہ کوئی کمزور نہیں، اور اگر ہم اپنے ارادوں کو مضبوط پہلو کی طرف لے کر جائیں اور بلند سوچ رکھیں، اچھی سوچ رکھیں، مضبوط سوچ رکھیں، تو ہم سے مضبوط کوئی شخص دنیا کے اندر نہیں ہے، اور ہم سے کامیاب کوئی شخص دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مثبت سوچ والے اور دوسرا منفی سوچ والے، اور مثبت سوچ والے لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، منفی سوچ والا بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے، اور آپ کو میں نے مثالوں کے ذریعے بھی واضح کر دیا ہے۔ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسی موضوع کے اوپر، اسی ٹاپک کے اوپر اگلی ویڈیو بھی بناؤں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔